हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव पथुरिया क्लासेस में। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। 2-3 मॉड वाले फंक्शन होते हैं, अलग अलग कुछ भी है ना। तो इसके लिए पहले आपको मॉड फंक्शन को रीडिफ़ाइन करना आना चाहिए। मैं सिखा देता हूँ, बट ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो तो 11th की यादें हमारी प्लेलिस्ट है। 11th की यादें, 11th की यादें हैं प्लेलिस्ट का नाम। वैसे 11th की यादें, इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ पे आपको मॉड फंक्शन रीडिफ़ाइन करना सिखाया है। प्रॉपर वीडियो है मॉड के ऊपर, वहाँ से आप सीख सकते हो। बाकी फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो सिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए। भाई कभी भी कोई भी मॉड फंक्शन रीडिफ़ाइन करना है, कैसे किया जाता है? भाई मॉड का काम क्या है? हर चीज़ को पॉजिटिव कर देना, हर नंबर को पॉजिटिव करना। इतना बेसिक सबको पता है ना। तो अगर मॉड के अंदर कोई नंबर जो लिखा है वो पहले से ही ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़ा है, मॉड के अंदर ये जो नंबर है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है या उससे ज़्यादा है, तो मॉड एज इट इज़ उसको बाहर फेंक देता है, कोई पंगे नहीं लेता। सही बात है कि नहीं? आपने देखा मॉड के अंदर अगर 2 लिखा है तो 2 आता है, 0 लिखा है तो 0 आता है। मतलब मॉड के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 0 या उससे बड़ी है तो एज इट इज़ मॉड से बाहर आ जाती है। लेकिन अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो, क्या हो? नेगेटिव, यानी 0 से छोटी, तो मॉड उसके आगे एक माइनस का साइन लगा के फिर मॉड से बाहर फेंकता है उसको, ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। भाई fx नेगेटिव वैल्यू है, fx की नेगेटिव वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगाऊंगा तो फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा ना। देखो भाई मॉड के अंदर मान लो -2 है, तो मॉड क्या करता है, इस -2 के आगे एक और माइनस का साइन लगा देता है ताकि फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। ऐसे काम करता है मॉड, ठीक है। तो मॉड के अंदर अगर वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो एज इट इज़ बाहर फेंकेगा। मॉड के अंदर की वैल्यू 0 से छोटी है तो एक माइनस का साइन लगाएगा, फिर बाहर फेंकेगा। अब ये सभी फंक्शंस को आप रीडिफ़ाइन कर सकते हो, है ना। इंडिविजुअली भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। देखो पहले इंडिविजुअली करके दिखाता हूँ। जैसे मॉड x+1 को रीडिफ़ाइन करना है, बिल्कुल इसी को फॉलो करो आप, कि अगर fx, ये जो अंदर फंक्शन है x+1, इसकी वैल्यू 0 है या 0 से ज़्यादा है, x+1 की वैल्यू 0 है या उससे ज़्यादा है, तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगी, है ना। एज इट इज़ x+1 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर x+1 की वैल्यू 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा, x+1 के आगे एक माइनस का साइन लगा देगा ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। ऐसी मॉड x को करेंगे रीडिफ़ाइन। फिर वही मॉड के अंदर क्या लिखा है, x, तो हम 2 केस बनाएंगे। एक बार लेंगे जब x 0 या उससे बड़ा है, एक बार 0 से छोटा है। अगर x 0 से बड़ा है तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो एक माइनस का साइन लग जाएगा उसके साथ, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरा हमारा फंक्शन है मॉड ऑफ x-1, इसको भी कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ x-1 को रीडिफ़ाइन किया, सेम वही चीज़ कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दो, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है तो एज इट इज़ बाहर फेंक दो। सेम फंडा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सबको रीडिफ़ाइन कर सकते हैं हम तीनों को। अब हमें इसको एक साथ रीडिफ़ाइन करना है, एक साथ, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। एक साथ कैसे होगा, देखो तीनों का जो सम है, मतलब पूरे fx को रीडिफ़ाइन करना है हमें। fx को, fx क्या है, इन तीनों का सम, मॉड x+1 प्लस मॉड x प्लस मॉड ऑफ x-1। कैसे किया जाएगा इसको रीडिफ़ाइन? देखो इस वाली कंडीशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 उधर चला जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना। लिख देता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ऐसे इसमें भी 1 इधर चला जाएगा तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x लेस देन -1, है ना। ये तो ठीक ही है। इसको क्या करूँगा, 1 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो ये तीनों जो नंबर्स हैं इनकी ज़ीरोज़ देख लो क्या है, तीनों जो फंक्शन है इनकी ज़ीरोज़ देख लो। एक की -1 है, एक की 0 है, एक की 1 है। नंबर लाइन के हिसाब से कर सकते हैं हम, है ना। नंबर लाइन के हिसाब से एक नंबर लाइन बना लेता हूँ ऐसे ही, चाहे रफ में बना लो आप। -1 0 1 तीन वैल्यूज़ दिख रही है।
तो इंटरवल कितने बन गए? 4, 1, 2, 3, 4। इन 4 इंटरवल में फंक्शन को रीडिफाइन किया जाएगा। एक बार हम x की वैल्यू -1 से कम लेंगे, एक केस लेंगे जब x की वैल्यू -1 से कम है, एक केस लेंगे जब -1 से 0 के बीच में है, एक केस लेंगे जब 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और एक केस लेंगे जब 1 से ज़्यादा है। तो ये सारे केसेस में हम देखेंगे फंक्शन क्या बनेगा। देखो जब वैल्यू -1 से कम है, x की वैल्यू -1 से कम है, तो मुझे पता है मेरे फंक्शन की वैल्यू ये है ना। ये जो मेरा पहला वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू ये है, अगर x की वैल्यू -1 से कम है। तो पहले वाले फंक्शन की जगह मैं क्या लिखूँगा? -x+1, यानी ऐसे लिख देता हूँ -x -1। x की वैल्यू -1 से कम है तो 0 से भी कम है, ऑब्वियस है। तो 0 से कम है तो इस फंक्शन की जगह भी क्या लिखना है मेरे को? -x। और जब x की वैल्यू मैं -1 से कम ले रहा हूँ तो 1 से भी तो कम ही हुई, 1 से भी कम है, तो इस वाले फंक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगी? -x+1। तो ये तीनों फंक्शंस को ऐड कर दिया मैंने। इस वाले केस में क्या करना है? -1 से 0 तक लेना है ना। अभी मैं तुम्हें छोटा तरीका भी बताऊंगा, ये मैं तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूँ, शॉर्टकट भी बताऊंगा ताकि आप सीधा ये लिख दो। जिन मेरे भाइयों को टाइम बचाना है और ज़्यादा समझने से मतलब नहीं है, तो मैं एक जुगाड़ बताऊंगा ताकि आप सीधा ये डेफिनेशन लिख पाओ। अब -1 से 0 तक करना है, -1 से 0 के बीच में। तो -1 से तो बड़ी हो गई ना वैल्यू, -1 से बड़ी हो गई वैल्यू, यानी इस फंक्शन की जगह तो हम x+1 लिखेंगे। पहले वाले फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे? x+1। फिर अभी भी 0 से तो छोटी है, 0 से छोटी है तो mod x की जगह क्या लिखना है? -x। तो इस mod x की जगह हम -x लिख देंगे। अब 0 से छोटी है तो 1 से भी तो छोटी है, 1 से अभी भी छोटी है, तो इसकी जगह ये आएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ये -x+1 लिख दिया। अब आते हैं 0 से 1 के बीच में, तो वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, तो -1 से भी बड़ी है। तो जब वैल्यू 0 से बड़ी है तो भैया -1 से भी बड़ी है ना। -1 से बड़ी है तो पहले वाले फंक्शन को क्या लिखूँगा? x+1। 0 से बड़ा लिया है ना, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो दूसरे वाले फंक्शन की जगह क्या लूँगा? x। और वैल्यू अभी भी 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तीसरे वाले को ये लूँगा, है ना, ये वाला फंक्शन -x+1। अब इधर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो सबसे ही बड़ा है ना, -1 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। तो तीनों फंक्शन पॉजिटिव वाले लेंगे अब, है ना, तीनों फंक्शन पॉजिटिव। तो पहला x+1, दूसरा x और तीसरा x-1। बस अब ये सब आप हटा सकते हो यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट भी लिख पाओ आराम से। जो मेरे भाई डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, कोई दिमाग लगाने वाली ख़ास बात नहीं है। क्या करो, इन तीनों फंक्शंस की ज़ीरोज़ नंबर लाइन पे मार्क कर लो। पहले फंक्शन की 0 है -1, दूसरे फंक्शन की 0 है 1, तीसरे फंक्शन की 0 है +1। ये जो इंटरवल आपको दिख रहे हैं, -1 से छोटी वैल्यू, -1 से 0, 0 से 1 और >1, ये सारे इंटरवल बना लो। बना लिए, फिर भूल जाओ नंबर लाइन को। अब जब भी ये इंटरवल बनाने हैं, आंख बंद करके जो इक्वल के साइन लगाने हैं वो कहाँ लगाओ? जहाँ भी नंबर आपका, जैसे x जो है ग्रेटर है -1 से, तो वहीं पे इक्वल लगा दो। यहाँ पे x ग्रेटर है 0 से तो वहीं इक्वल लगा दो। यहाँ पे x ग्रेटर है 1 से तो वहीं इक्वल लगा दो। जहाँ पर भी x किसी नंबर से ग्रेटर है उधर साथ में इक्वल लगा दो, क्योंकि ग्रेटर पे भी पॉजिटिव है और 0 पे भी पॉजिटिव ही रहता है ना, मतलब साइन चेंज नहीं करते। साइन चेंज कब करते हैं? जब नेगेटिव होता है। तो ये इंटरवल बन गए। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखने? x -1 से छोटा है। अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, क्या करो, मॉड हटा के देख लो। इसमें -1 से छोटा कोई भी नंबर रखोगे नेगेटिव आएगा, इसमें -1 से छोटा कोई भी नंबर रखोगे नेगेटिव आएगा, इसमें भी -1 से छोटा कोई भी नंबर रखोगे नेगेटिव आएगा। मॉड को हटा के देखना, मॉड लगाए रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। बिना मॉड के आप इन फंक्शन को देखोगे तीनों को, इनमें आप -1 से छोटी कोई भी वैल्यू जैसे -2 रखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए हमने क्या करा, इन तीनों फंक्शन को नेगेटिव कर दिया ताकि पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो तीनों का नेगेटिव, पहले वाले का भी नेगेटिव देखो, दूसरे वाले का भी नेगेटिव और तीसरे वाले का भी नेगेटिव लिख दिया। फिर -1 से 0 के बीच में जैसे 0.5 रख लो आप, -0.5 है ना।
तो इसको देखोगे तो आपको दिखेगा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसीलिए इसको एज इट इज़ लिख दिया पॉजिटिव। इसको देखोगे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव लिख दिया। इसको भी देखोगे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, दोनों के साइन चेंज हो गए है ना, x नेगेटिव हो गया और 1 पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में जैसे आपने 0.5 रखा, आपको दिखेगा पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज़ लिख दिया। पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज़ लिख दिया। ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए इसके साइन चेंज कर दिए। 1 से ऊपर 2 डाल के देख लो आप, ये पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव लिख दिया। ये पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव लिख दिया। ये भी पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव लिख दिया। इस तरीके से आप रीडिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भैया क्या आ गया, थोड़ा सा इसको ऐड कर लेते हैं हम। x तीनों x ऐड कर दिए तो -3x आ गया। 1 और 1 तो कट ही गए, इधर एक x कट जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 2 - x। इधर भी एक x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 2। इस वाले में क्या होगा, 1 और 1 कट जाएगा, 3x आ जाएगा। तो ये फंक्शन बन गया अपना, है ना। x की वैल्यू एक बार लेस देन -1, एक बार -1 से 0, एक बार 0 से 1 और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करनी है, -1 से 2 तक करनी है। हमें फंक्शन की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, -1 से 2 तक। तो -1 से छोटे वाले फंक्शन का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि -1 से ऊपर ही जाना है ना हमें। तो पहला इंटरवल ये बनेगा -1 से 0। ये फंक्शन ले लेंगे हम 2 - x। दूसरा इंटरवल ये बनेगा 0 से 1, जिसमें हम फंक्शन ले लेंगे x + 2। ठीक है भाई। तीसरा इंटरवल बनेगा, दूसरा 0 से 1 बन गया ना, तीसरा 1 से ऊपर जहाँ तक भी जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। ये 3, 4 जो भी होता तो तीसरा इंटरवल बनता 1 से लेके वहाँ तक, है ना। तो 1 से 2, ये फंक्शन हो गया 3x। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहानी ख़त्म। कर दो इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2x - x²/2, ये -1 से 0, ये x² + 2x, 0 से 1, और ये 3x² 1 से 2। ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, 0 ही आ गया ना। फिर माइनस करके हमने लोअर लिमिट डालनी है, -1 इधर डालूंगा तो ये -2 हो जाएगा। फिर ये माइनस है ना, इसमें -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, 1/2। अब इसमें ये अपर लिमिट डालूंगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, 1/2 + 2। फिर माइनस लोअर लिमिट दोनों में डालूंगा, 0 ही हो जाएंगे। क्या ही लिखना है, वैसे लिखना है लिख लो, कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना। अब इसमें ये अपर लिमिट डालूंगा 2 का स्क्वायर हो गया 4/2, 2 × 3 6 आ गया है। माइनस लोअर लिमिट डालूंगा इसमें 1/2, तो 3/2 हो गया है। कर लेते हैं कैलकुलेट। देखो ये कितना हो गया, 5/2 -5/2 हो गया ना, और ये बाहर माइनस का साइन है तो +5/2 आ जाएगा। ये भी हो गया 5/2, और ये कितना हो जाएगा, 12 - 3 9/2। ठीक है, तो कितना हो गया, 19/2। ख़त्म। करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें तो सीधा सीधा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं ना, है ना। इस वाले फंक्शन को जैसे फर्स्ट ले लिया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हमने सेकंड ले लिया, अलजेब्रा है, सीधा सीधा बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसको हाईलाइट कर लिया और बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगी, x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव, है ना, क्या होगा, पावर 2 आगे आ जाएगी, tan 1x एज इट इज़ इंटू tan 1x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। फिर इसकी इंटीग्रेशन भी लिखेंगे, x²/2। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट लगाना मत भूल जाना भाई। ये वाले पार्ट की इंटीग्रेशन हो गई है, तो इसको तो अलग से ऐसे इस पे लिमिट लिख देते हैं। तो देखो इस 2 से ये 2 कट रहा है, काट देता हूँ। इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 पुट करूँगा, tan 1 हो जाएगा π/4, और π/4 का स्क्वायर करूँगा तो π² / 16 आ जाएगा। तो ये आ गया π² / 16।
इसमें 1 रखेंगे तो 1/2 हो गया, और माइनस ये लोअर लिमिट डालूंगा 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 इंटू सब कुछ 0, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। इस वाले का देख लेते हैं क्या करना है। 0 to 1 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दिख रहा है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे tan इनवर्स x को t पुट कर सकते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का dt अपॉन dx, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया dt। करते हैं पूरे क्वेश्चन को t की टर्म्स में लाते हैं, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये तो है ही कांस्टेंट जो भी है, ये पाई स्क्वायर अपॉन 32। अब ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, t के लिए लिखनी पड़ेगी है ना, x के लिए लिखी हुई है ये तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी। 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 हो जाता है π/4, अपर लिमिट हो जाएगी π/4। इधर से tan इनवर्स x t है, तो x की वैल्यू आ जाएगी tan t, ठीक है ना। तो इस x की जगह tan t लिखूंगा, स्क्वायर भी है, tan स्क्वायर t हो जाएगा। इस tan इनवर्स x की जगह पे t लिख दूंगा ये, और ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt लिखना है, तो ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt लिख दूंगा। तो ये आ गया क्वेश्चन t की टर्म्स में, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो नहीं पाती भाई, तो एक काम करते हैं, पहले हम tan स्क्वायर को क्या करते हैं जी, ये वाला t तो एज इट इज़ लिख देता हूँ, tan स्क्वायर को लिख देता हूँ sec स्क्वायर t माइनस 1। अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है ना। अलजेब्रा है ये, इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, ट्रिगो है। चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़, यानी t एज इट इज़, इसके इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाई, tan t माइनस टी, सही है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan t माइनस टी। लिमिट फिर से लगा देंगे, 0 to π/4, इस पे भी 0 to π/4, ठीक है। तो अब ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 32 माइनस, अब देखो ये अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, ये π/4 हो जाएगा, tan π/4 1 हो जाएगा, ये भी π/4 हो जाएगा, तो ये आ गया π/4 1 माइनस π/4। लोअर लिमिट डालूंगा, t को 0 करूँगा, सारा 0 हो जाएगा, तो क्या ही करूँगा लिख के, ठीक है। अभी इसकी इंटीग्रेशन करनी है। tan t की इंटीग्रेशन होती है log sec t, log sec t, और t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, 0 to π/4। तो ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 32 माइनस ये हो गया π/4 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, है ना। तो sec t, sec π/4 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो log स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इधर रखूँगा π/4, और नीचे 2 भी है, π/4 का स्क्वायर π/16, पाई स्क्वायर अपॉन 16, तो पाई स्क्वायर अपॉन 32 आ गया। फिर लोअर लिमिट डालनी है, देखो लोअर लिमिट डालूंगा, sec 0 1 होता है, और log 1 क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, तो लोअर लिमिट तो क्या ही करूँगा डाल के, वो 0 ही हो रहा है। अब ये क्या आ गया देख लेते हैं, ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 32 माइनस π/4 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस log स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 की पावर हाफ लिख देते हैं, प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 32, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, देखो ये पाई स्क्वायर अपॉन 32, ये भी पाई स्क्वायर अपॉन 32, ऐड होकर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16। फिर पाई स्क्वायर अपॉन 16 ऐड करूँगा तो टोटल आ जाएगा ये पाई स्क्वायर अपॉन 8, पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस π/4 प्लस ये वाली पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा हाफ log 2,
सही है ना। आप चाहे एलसीएम लेके इन तीनों को ऐड कर सकते हो। 32 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन 32, तो पाई स्क्वायर बाय 8 आ गया। ये दोनों तो मैंने एज इट इज़ लिख दिए, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अरे भाई एक छोटी सी गलती मिल गई मुझे, देखो ये माइनस टी था, मैंने इसको प्लस टी स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। ये क्या कर दिया, ये तो माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। माइनस का साइन लगाओ भाई यहाँ पे, यहाँ भी माइनस ही आएगा फिर तो, है ना। इसको भी माइनस करो, फिर ये माइनस आएगा, इसको माइनस करो, फिर तो ये कट ही जाएगा सीधा पाई स्क्वायर बाय 32, है ना। फिर तो कुछ कैलकुलेशन बची नहीं क्वेश्चन में, इजी सीधा आंसर आ गया ये, पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस पाई बाय 4, और ये हाफ जो है पावर आगे आ गई, तो हाफ लॉग 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अगर ऊपर साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता ना, 1 होता, तो ये इंटीग्रेशन की एक फॉर्म है जो आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो इंटीग्रेशन में जाके पार्ट 18 देखो भाई वीडियो, पार्ट 18, इसमें आपको ये वाली फॉर्म मिलेगी, आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन तो मैं अभी कर दूंगा, समझ भी आ जाएगा, बट मज़ा तभी आएगा ना जब आपको खुद फॉर्म आती हो, आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ ये वो फॉर्म बन सकती है, फिर कैसे किया जाएगा। तो एक बार अगर आपको नहीं आती है फॉर्म तो पार्ट 18 जाके देख लो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट से। बाकी अगर ऊपर 1 होता तो मेरे को पता है फॉर्म बन जाएगी, तो मैं ऊपर 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे बनाऊँगा देखो, ये प्रॉपर्टी मेरे भाइयों आपको सबको आती है, कौन सी, 0 to a f of x dx, सबको पता है ये प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। x की जगह हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ऊपर 1 बन जाएगा। देखो कैसे, इसको मैंने आई लेट कर लिया, ये जो क्वेश्चन है अपना 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन तीनों x की जगह पे क्या आएगा, a माइनस एक्स, और a क्या होता है, अपर लिमिट पाई बाय 2, तो तीनों x की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे भी साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब आपको दिख रहा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक गड़बड़ कर दिया मैंने, नीचे स्क्वायर नहीं था, मैंने लगा दिया भाई, ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब ये प्रॉपर्टी लगा के फ़ायदा क्या हुआ है, देखो एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ। 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी लगाते कब हैं वो बता रहा हूँ मैं। अगर ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, जैसे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगाई, मैंने देखा मेरा डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ ना, सेम ही है, आगे पीछे तो हुआ बस, न्यूमरेटर चेंज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी काफ़ी हेल्प करती है, जहाँ डिनोमिनेटर प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेम रहता है, न्यूमरेटर चेंज हो जाता है, काफ़ी हेल्प करती है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ ना, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 आए, ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दोनों इक्वेशन हमने ऐड कर दी। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है जो कि 1 हो जाएगा, सही है ना। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1 आ गया, तो 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ से ये क्वेश्चन एक अलग ही क्वेश्चन बन गया अपने आप में, इसको सॉल्व किया जाएगा अब आगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर फॉर्म बन गई है। क्या फॉर्म बन गई है, जिसमें हम यहाँ पे साइन और कॉस के टैन वाले फार्मूले लगाएंगे, हाफ एंगल फार्मूले। साइन की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस की जगह लिखेंगे 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना भाई, बार बार कह रहा हूँ फॉर्म याद कर लो, मतलब फॉर्म सीख लो, नहीं आती है तो। इंटीग्रेशन पार्ट 18। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एलसीएम आके ऊपर आ जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर। तो ये आ गया 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई टू, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे आ गया 2 tan एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब नीचे tan ही tan है, ऊपर सेक स्क्वायर है, तो tan को t पुट कर देंगे। तो tan एक्स बाई टू को हमने t पुट किया, इसका डेरिवेटिव आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 इंटू 1/2, टी का आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स जो है वो 2 डी टी हो गया। अब ये क्वेश्चन को अगर मैं टी की टर्म्स में लाऊं तो क्या आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू, लिमिट भी चेंज होगी, है ना। देखो 0 यहाँ पे पुट करूँगा, tan 0 0 होता है, तो t की वैल्यू भी 0 होगी, लोअर लिमिट तो 0 ही रही। और ये अपर लिमिट पाई बाई टू यहाँ पे रखूँगा तो ये tan पाई बाई 4 हो जाएगा, जो कि 1 होता है, तो अपर लिमिट 1 हो गई। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स लिखा है ना, उसकी जगह मैं 2 डी टी लिख दूँगा, 2 डी टी। और नीचे ये तीनों, ये जो दोनों tan है इनकी जगह t आ जाएगा, तो ये हो गया 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया भाई, क्या रह गया i, ये 0 से 1 डी टी अपॉन, चाहो तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, है ना। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। क्या करेंगे, नीचे टी स्क्वायर माइनस 2t, टी का कोफिशिएंट है 2, इसके हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, ये है ही। इसको देखेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, तो 0 to 1, ये आ गया t माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये दोनों जो हैं ऐड हो गए, 1 और 1 2 हो गया, 2 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो मैं ये हटा देता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है ना, आप वीडियो में पीछे जाके कर लेना। तो ये हटा दिया हमने। अब इसमें सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है, स्पेशल इंटीग्रल वाली। क्या आइडेंटिटी है भाई, 1/2a, 1/2a, a जो है कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट 2 लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स की जगह t माइनस 1 लिखा है, माइनस रूट 2 अपॉन टी माइनस 1 प्लस रूट 2। भाई आइडेंटिटीज़ याद करो, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी बहुत। ठीक है, तो क्या आ गया, i इक्वल्स टू माइनस 1/2 रूट 2। अब देखो अपर लिमिट डालूंगा, जब मैं 1 यहाँ पे डालूंगा तो ये 1 और 1 कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना, मॉड में माइनस 1 हो गया। फिर माइनस लॉग, अब डालूंगा लोअर लिमिट, 0 डालूंगा तो ये तो दोनों 0 हो गए, ऊपर रह गया मॉड में माइनस 1 माइनस रूट 2, नीचे माइनस 1 प्लस रूट 2। ठीक है, अब क्या होगा भाई, माइनस 1/2 रूट 2, देखो मॉड है तो ये लॉग 1 ही हो गया, है ना, इधर से ऊपर से माइनस कॉमन ही हो गया, रूट 2 प्लस 1, नीचे रूट 2 माइनस 1 है ही। अब आपको पता है log 1 जो है वो 0 होता है, log 1 क्या होता है मेरे भाइयों, 0। और log, ये तो देखो माइनस है, मॉड में क्या करूँगा लिख के, मॉड ने उसको पॉजिटिव कर दिया ना, अंदर क्या रह गया, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, कर देता हूँ। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो 1/2 रूट 2 लॉग, ये क्या आ जाएगा, रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है ना, सिंपल है। ये देखो ये नीचे 1 ही हो गया, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1, और ये पावर आगे आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, तो 2/2 रूट 2 हो जाएगा, लॉग रूट 2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/√2 लॉग रूट 2 प्लस 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, नीचे पहले मिड टर्म स्प्लिट होती दिख रही है हमें, ठीक है ना, मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं नीचे, एक्स स्क्वायर
इसको लिख सकते हैं हम 2x² माइनस x²। अब ऊपर x² है ही, नीचे से x² कॉमन, ये x² प्लस 2 माइनस 1, ये x² प्लस 2, फिर x² प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, और ये x² माइनस 1। कहानी ख़त्म है जी, है कि नहीं। अब यहाँ से हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं ना भाई। x² को y पुट कर लिया हमने, लेट x² इक्वल्स टू y। x² को y रखेंगे इसमें, तो फंक्शन बन गया y अपॉन y प्लस 2 y माइनस 1, है ना। फिर इसको ऐसे पुट कर लेते हैं a अपॉन y प्लस 2 b अपॉन y माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू a इंटू वाई माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई प्लस 2। भाई पार्शियल फ्रैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। अगर आपको नहीं आता है, इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट से पार्ट 24 देखो, उसको सीखो, ठीक है। यहाँ तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो आपको तभी समझ में आएगा ना जब आप ये देखोगे, ये y क्यों पुट किया, ये सब क्यों किया, ये सब यहाँ समझाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। अगर आपको टाइप आता है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हमने a और b निकालने हैं ना, तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट 1 है, इधर y का कोफिशिएंट एक तो a है और एक b है, तो a प्लस b, ठीक है ना। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ज़ीरो हो गया। यहाँ पे a को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा -a, और b को 2 से करूँगा 2b, तो 2b माइनस a, ये कांस्टेंट हो गया ना। अब इन दोनों से हमें a और b मिल जाएंगे। बाकी आपको मैंने बताया था, अगर आपने सीखा है टाइप तो हम रफ में करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। रफ वर्क करना है, डायरेक्ट a और b निकल जाते हैं। कैसे, y को एक बार 1 पुट किया और एक बार y को -2 पुट किया, है ना। एक बार इसको 0 बनाया, एक बार इसको। जब y को यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 3b। तो b सीधा सीधा आ गया 1/3। और y को -2 यहाँ पुट किया तो ये 0, ये -2, ये -3 है, तो -2 इक्वल्स टू -3 है, a आ गया 2/3, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसा लिख देंगे हम। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया, a मिल गया 2/3, b मिल गया 1/3। अब हमारी जो इंटीग्रेशन थी उसमें हम कहीं पर भी y नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे x, क्योंकि dy नहीं है ना, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था, x² अपॉन x² प्लस 2 x² माइनस 1। इसको हमने क्या पुट किया था, ये पुट किया था ना, बस y की जगह x² ही तो लिखना है। तो a लिखना है, a की वैल्यू कितनी है 2/3, और नीचे y प्लस 2 और y की जगह x², ठीक है ना। y नहीं लिखना इंटीग्रेशन में एक भी बार। प्लस दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, b अपॉन वाई माइनस 1। b कितना है 1/3, y की जगह x² माइनस 1। बस अब तो सीधे सीधे फॉर्मूले लगने, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 2/3 ये हो गया ऊपर क्या हो गया 1 अपॉन x² प्लस √2², और ये 1/3, ये 1 अपॉन x² माइनस 1²। दोनों में स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले लग गए। ये हो गया 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, और ये क्या हो गया 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है ना। हो गया क्वेश्चन। चाहो तो इसको इससे काट दो, ऊपर √2 आ जाएगा ना, या यूँ समझ लो रैशनलाइज कर दिया, √2 अपॉन √2, तो ये 2 होके इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये √2 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 6 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ख़त्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको कैसे करना है, इसमें आप देख सकते हो ऊपर x³ है, जिसको मैं x² इंटू x लिख सकता हूँ,
नीचे x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 3x स्क्वायर प्लस 2। अब अगर मैं x स्क्वायर को t पुट कर दूँ तो नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ऊपर लीनियर, जो कि एक टाइप है इंटीग्रेशन का। कैसे बनेगी देखते हैं पहले। x स्क्वायर को t पुट किया, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, t का हो गया dt अपॉन dx, तो x इंटू डी एक्स हो गया dt बाई 2, ठीक है ना। तो अब t की टर्म्स में लिखते हैं, इंटीग्रल हमारा नया क्या बन गया, इस x स्क्वायर की जगह हमने लिखना है t, नीचे इस x स्क्वायर की जगह भी t, इधर भी t, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और ये जो x इंटू डी एक्स है इसकी जगह हम लिख देंगे dt बाई 2, ठीक है। तो 1/2 को तो हम चुपचाप बाहर ले आएंगे, अंदर रह गया t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब ये मेरे भाइयों इंटीग्रेशन का एक टाइप है जिसमें ऊपर लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन होता है और नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। अगर आपको नहीं आता है मेरे भाइयों, आप इंटीग्रेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें भाई पार्ट 16 देख सकते हो जाके, पार्ट 16, उसमें आपको ये वाली फॉर्म मिलेगी, आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करनी भी आ जाएगी, सॉल्व करनी भी आ जाएगी। क्योंकि जब तक फॉर्म आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है ना। नहीं आता तो देखो, आता है तो मैं क्वेश्चन तो कर ही रहा हूँ। ऐसे में क्या करते हैं हम, ये जो हमारा लीनियर फंक्शन है ऊपर, इसको हम पुट करते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ये नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे b के साथ 2t प्लस 3। अब हम a और b निकालेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, यहाँ पे हमें दिख रहा है t का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे t का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 इंटू बी, तो b तो हमें पता ही लग गया कितना है, हाफ है, सही है। कांस्टेंट देख लेते हैं, इस साइड कांस्टेंट क्या है 0, इस साइड कांस्टेंट एक तो a है और एक ये b को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a प्लस 3b। अब b तो पता ही है क्या है, हाफ है, तो ये 3 इंटू हाफ क्या हो गया 3/2 है ना, ये 3 है, गलती से इसको b मत समझ लेना भाई। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाफ था बाहर ये तो रहेगा ही, इस t की जगह क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, पहले a लिखेंगे जो कि कितना है -3/2, फिर प्लस क्या लिखना है b जो कि हाफ है इंटू 2t प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ रहेगा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगी, दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। ये -3/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3/4 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है। और ये हाफ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 2t प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है। अब ये दोनों इंटीग्रल्स हमें अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, डेरिवेटिव ऊपर है, इसमें नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको लेट कर लेते हैं, जैसे एक को हमने I1 लेट कर लिया और एक को I2। अब अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, करते हैं। तो ये है बच्चों हमारे दो इंटीग्रल, ठीक है, इनको सॉल्व करना है अब। तो इसमें तो सीधा कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देंगे, है ना। इस वाले में हम सीधा क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 3t, ये जो t का कोफिशिएंट है 3, इसके हाफ का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस, है ना। फिर हमें क्या दिख जाएगा कि ये दिख गया हमें a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन टी प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और ये दोनों मैं ऐड कर दूंगा, है ना, ये 4 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 8, -9 प्लस 8 इज़ -1, -1/4 आएगा, जिसको -1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें स्पेशल इंटीग्रल की आइडेंटिटी लग जाएगी, 1/x² माइनस a² वाली क्या होती है 1/2a, ए हमारा हाफ है, लॉग ये x माइनस a अपॉन x प्लस a,
ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन हो गई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया, I1 कितना आ गया, ये log t+1 अपॉन t+2 प्लस C1, ठीक है ना। तो ये I1 को सॉल्व कर दिया हमने, I2 को करते हैं अब। इसका तो डेरिवेटिव ऊपर है, सीधा सीधा सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, है ना। ये t² प्लस 3t+2 को कुछ पुट कर लेते हैं, z पुट कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव आ गया 2t प्लस 3, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसका dz अपॉन dt। तो 2t प्लस 3 dt इक्वल्स टू क्या हो गया, dz। तो अब इसकी जगह तो हम क्या लिख देंगे, dz लिख देंगे, और नीचे डिनोमिनेटर को z, 1/z की इंटीग्रेशन हो जाएगी log z, है ना, प्लस c। और z क्या है, z है भाई t² प्लस 3t+2, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ये दोनों वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इंटीग्रल में। फॉर 10 1 फर्स्ट इंटीग्रल था I इक्वल्स टू -3/4 I1 प्लस 1/4 I2, ये था, ठीक है। तो I1 की वैल्यू रख दी हमने log t+1 अपॉन t-2, तो ये 1/4 I2 की वैल्यू रख दी t² प्लस 3t+2, और ये C1 और C2 ऐड होके C हो गए, ठीक है, एक कांस्टेंट बन गया। t की वैल्यू डाल दो, t क्या था, x² था, अगर आपको याद हो तो t था x², ठीक है। तो 1/4 log, ये x की पावर 4 हो जाएगा ना, t की जगह x² रखूँगा तो ये आ गया। अब कई बार बच्चों का आंसर मैच नहीं हो पाता, वैसे ये सही है बट फिर भी आपसे मैच नहीं हो रहा आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं आप। कैसे, यहाँ से हम देखें तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें, नीचे t+2 t+1 आ जाएगा, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, a/t+2 b/t+1, बल्कि छोटा ही हो जाएगा उससे। ये मेथड तो मैंने इसलिए करा है कि आपको एक मेथड और बता दूं, क्योंकि शायद किसी वीडियो में इसके क्वेश्चन नहीं करा है तो रिवीजन हो जाए। बाकी इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी किसी प्रैक्टिस सेशन में करा चुका हूँ, बट उसमें आंसर कुछ और आ रहा था। अब इसमें इसने कहा प्रूव करो इसका आंसर ये है, तो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे कि ये आंसर नहीं आएगा। प्रूव करना है ना भाई, तो लाना पड़ेगा आंसर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या है ये इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस x। बहुत ही सिंपल है, दोनों में से किसी भी एक को t² पुट कर दो, ठीक है ना। जैसे x माइनस अल्फ़ा को हमने t² पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1 आ जाएगा, अल्फ़ा का 0 हो जाएगा, t² का 2t इंटू dt/dx, है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx इक्वल्स टू 2t dt। तो ये ऊपर dx की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2t dt, नीचे ये x माइनस अल्फ़ा की जगह हमने क्या लिखना है, t², और इधर देखो बीटा तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस x की वैल्यू लिखनी है, यहाँ से x की वैल्यू देख लो क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है t² प्लस अल्फ़ा, है ना। तो इधर x की जगह पे लिख दो आप t² प्लस अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, x की जगह t² प्लस अल्फ़ा लिख दिया। अब ये वाला t² तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो i क्या हो गया हमारा 2t अपॉन t, नीचे स्क्वायर रूट में बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस t², सही है ना। ब्रैकेट खोल दिया बस, t से t कट रहा है, तो i इक्वल्स टू 2 अपॉन, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस t² लिख सकते हैं ना। ये भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर हटेगा तो बीटा माइनस अल्फ़ा ही तो आएगा, t² एज इट इज़ है। अब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², स्पेशल इंटीग्रल होती है ना प्रॉपर्टी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², क्या होती है, साइन इनवर्स x अपॉन a, बस वही लग गई। तो क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू साइन इनवर्स, x की जगह क्या आएगा t, और a की जगह कांस्टेंट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। t की वैल्यू उठा लाते हैं,
यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी देख लो, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, हमें दिख रही है, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। ये रख देते हैं नीचे। तो साइन इनवर्स टी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, दोनों पे स्क्वायर रूट है, चाहे तो होल स्क्वायर रूट लिख दो, आंसर आ गया जी। ठीक है मित्रों, कहानी ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतने प्रैक्टिस सेशन हम कर चुके हैं, आपने क्वेश्चन इंटीग्रेशन के काफ़ी किए हैं, तो पता होगा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना डेफिनेट वाले में ये एक्स हटाना होता है। ये एक्स हटेगा तभी कुछ बात बनेगी। इस एक्स को हटाने का एक ही तरीका है, रामबाण प्रॉपर्टी। कौन सी है वो रामबाण प्रॉपर्टी, वही वाली 0 to a f ऑफ एक्स। इसको क्या लिख देते हैं हम, 0 to a f ऑफ एक्स a माइनस एक्स, है ना। ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो ये x हट जाएगा, है ना, ये x हट जाएगा, फिर क्वेश्चन हमारे काबू में आ जाएगा। तो x साइन x कॉस x बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार CBSE में आ चुका है, ठीक है ना, कई बार। अब मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं कब कब आया, तो जो पता था वो तो लिख दिया है, वैसे कई बार आ चुका है। तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, क्या करेंगे, सभी x की जगह a माइनस एक्स लिखेंगे, और a है अपर लिमिट, है ना, हर x की जगह π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स, नीचे भी सभी x की जगह हमने क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स लिख रहे हैं ना। तो भाई क्या आ गया, ये 0 से π/2, ये π/2 माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, और नीचे भी ये कॉस हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। तो फिर से आप देखो तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, हमने देखा डिनोमिनेटर जो था वही है, बस आगे पीछे तो हुआ है। तो प्रॉपर्टी काम आएगी, जब दोनों को ऐड करूँगा क्वेश्चन पक्का थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऑन एडिंग 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, 2y इक्वल्स टू 0 से π/2 x साइन x कॉस x अपॉन साइन रेज टू दी पावर 4 प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4, और प्लस ये π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन साइन रेज टू दी पावर 4 प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4। ठीक है ना, दोनों इक्वेशंस हमने ऐड कर दी। अब ध्यान से अगर आप देखोगे भाइयों, कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है। साइन एक्स कॉस एक्स दोनों में ऊपर है ना, और नीचे साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, ये जो है प्लस, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो ये जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, ये सारा तो कॉमन ही आ गया, तो बस एक्स बचा ना इधर, और इधर भी ये सारा तो कॉमन ही आ गया, बचा सिर्फ π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स और एक्स तो कट गया, मज़े आ गए। π/2 को इंटीग्रेशन से बाहर फेंक देता हूँ, तो 2y इक्वल्स टू π/2, 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन रेज टू दी पावर 4 प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू दी पावर 4। ऊपर नीचे कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा, देखो जब मैं इसको कॉस की पावर 4 से डिवाइड करूँगा, खुद देखो आप, ये कॉस है, इससे पावर 3 रह जाएगी, है ना, एक साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन, 2 कॉस बच जाएंगे, उसको हम 1 अपॉन कॉस को सेक स्क्वायर लिख देंगे। सही है, तो ये आ जाएगा टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। नीचे इसको करूँगा मैं कॉस की पावर 4 से, तो टैन की पावर 4 आ जाएगा, और इसको कॉस की पावर 4 से करूँगा तो सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब हम टैन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, टैन स्क्वायर एक्स को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टैन एक्स इंटू टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स
टी का डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2, ठीक है। तो अब नया इंटीग्रल क्या आ गया टी की टर्म्स में, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी फिर से, है ना। तो ज़ीरो डालेंगे यहाँ पे, tan 0 0 ही होता है तो t 0 आ गया, लोअर लिमिट 0 ही रही। पाई बाई 2 डालेंगे, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, अपर लिमिट हो गई इन्फिनिटी। ये tan x सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, डी टी बाई 2, डी टी बाई 2। और tan की पावर 4 है ना, tan स्क्वायर एक्स टी है तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा अगर, तो tan की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर ही तो आएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आगे इसको इंटीग्रेट करना है, देखो ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा पाई बाय 4, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाय 4, और इसकी इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन सीधा सीधा tan इनवर्स t हो गई, tan इनवर्स t 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। थोड़ा सा ही रह गया तो मैं यहीं पे साइड पे कर देता हूँ सॉल्व, थोड़ा सा ही रह गया क्वेश्चन। तो ये आ गया 2i इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये देखो अपर लिमिट डालूंगा इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाएगा पाई बाय 2, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा 0, tan इनवर्स 0 0 ही होता है, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 16, ख़त्म क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है भाई, देखते हैं ध्यान से क्या करना है। पहले तो माइनस ए से ए तक लिमिट दे रखी है ना, इवन ऑड फंक्शन कुछ ध्यान आ रहा है, इवन ऑड फंक्शन नहीं आ रहा तो याद दिलाते हैं आपको। इनको मैंने दो को अलग अलग कर लिया, दो अलग अलग इंटीग्रल बना लिए, एक x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है, और एक हमने ले लिया माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, दो अलग अलग इंटीग्रल ले लिए, दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक इंटीग्रल को I1 ले लेता हूँ, एक इंटीग्रल को I2 ले लेता हूँ। तो हमारा ये क्या आ गया, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, अलग अलग सॉल्व करेंगे, करते हैं। ये ऑड फंक्शन दिख रहा है, सीधे सीधे इसकी इंटीग्रेशन 0 होगी, नहीं दिख रहा आपको, मैं दिखाता हूँ। देखो I1 को सॉल्व किया हमने, क्या है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। याद है भाइयों ऑड फंक्शन क्या होता था, जैसे इस फंक्शन को मैंने fx लेट किया, x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, हम क्या करते हैं x को रिप्लेस करते हैं, माइनस x डालते हैं x की जगह, क्या करते हैं माइनस x, तो ये माइनस x हो गया, नीचे भी 2 माइनस कॉस माइनस 2x हो गया, है ना। तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स अपॉन कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है ना। तो ये वापस क्या आ गया, ये वाला फंक्शन आ गया। तो इससे हमें पता चला कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है। जब भी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है, इसका मतलब ये एक ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होता है मेरे भाइयों, ऑड फंक्शन में हम सीधा माइनस ए से ए तक अगर इंटीग्रेशन करनी है तो 0 लिख देते हैं। इसका मतलब हमारा जो I1 इंटीग्रल है, I1 जो है उसकी वैल्यू सीधा सीधा 0 हो गई। कभी भी कोई ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस ए से ए करनी हो, सीधा क्या होती है 0। I2 को सॉल्व करते हैं। I2 क्या है भाई, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ऊपर है पाई बाय 4, नीचे 2 माइनस कॉस 2x। ये इवन फंक्शन है ना, जैसे इसको हमने एफ एक्स लेट किया, पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, इसमें हमने x की जगह माइनस एक्स डाला, तो ऊपर तो पाई बाय 4 ही रहेगा, नीचे x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा ना, है ना। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो ऊपर पाई बाय 4 ही रहेगा, नीचे 2 माइनस कॉस 2x ही आ जाएगा। तो ये तो वापस यही फंक्शन आ गया है ना। तो क्या पता चला कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर है, तो ये इवन फंक्शन है।
इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और जब भी इवन फंक्शन हो और इंटीग्रेशन माइनस ए से ए तक करनी हो तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट को ज़ीरो कर देते हैं, लोअर लिमिट को ज़ीरो करके बाहर 2 लगा देते हैं, अपर लिमिट सेम रखते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सीखो भाई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल सीखो जाके। पार्ट 27 से स्टार्ट है इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में, डेफिनेट इंटीग्रल, वहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल का ज्ञान मिलेगा। ये आ गया जी। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात तो है नहीं। देखो ये π/4 जो है बाहर आ गया, तो इसको हमने लिख दिया π/2, सही है ना, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, π/2 आ गया। ये 0 to π/4 cos 2x की tan वाली आइडेंटिटी लगाया तो 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। देखो लग तो ऐसे ही रहा है। cos 2x की हाफ एंगल वाली क्या होती है, 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। तो क्या हो जाएगा भाई ये इंटीग्रल, I2 = π/2, ये 0 से π/4, ये 1 + tan² एलसीएम आएगा ना, और ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर आ गया 1 + tan², नीचे क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया ये 2 + 2 tan² x -1 + tan² x। ठीक है, ये वाला इंटीग्रल तो 0 हो गया था, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है ना। आप वीडियो में पीछे जाके लिख लेना, लिखना हो तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा ना इसको। ये जो हमारा I2 चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, I2 0 से π/4, बाहर है π/2, ऊपर sec² x हो जाएगा, है ना। 1 + tan² x को क्या लिख दूंगा, sec² x, नीचे 2 - 1 1 हो गया, और ये 2 + 1 3 हो गया, तो 1 + 3 tan² x। ठीक है, अब tan x को टी पुट कर दो, डेरिवेटिव है ही, tan x को टी पुट कर दिया, डेरिवेटिव क्या हो गया, sec² x, t का हो गया dt/dx, तो sec² x × dx हो गया भाइयों dt। लिमिट भी हाथ के हाथ चेंज कर देंगे, कैसे, यहाँ पे 0 डालेंगे, tan 0 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 रहेगी, π/4 डालेंगे, tan π/4 1 होता है, अपर लिमिट 1 हो जाएगी, sec² dx की जगह dt आ जाएगा, और नीचे 1 + 3t² आ जाएगा, सही है। बस अब तो हो ही गया क्वेश्चन। तो I2 = π/2, 0 to 1, इसको 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं, √3 × t², और ये 1 का स्क्वायर। स्पेशल इंटीग्रल वाली आइडेंटिटी लग गई, क्या लिखेंगे इसको, 1/a tan 1 x/a, यानी √3t/1, और ये √3t का डेरिवेटिव भी लगेगा नीचे यहाँ पे, है ना, साथ में 0 to 1। तो ये आ गया I2 = π/2 √3, इसमें लिमिट डालेंगे तो tan 1 t की जगह डालेंगे 1 तो √3 हो गया, और t की जगह 0 डालेंगे तो 0, tan 1 0, tan 1 √3, tan √3 कितना 60 डिग्री पे होता है, सबको पता है ना, 60 डिग्री पे, तो π/2 √3, ये हो गया π/3, 0 तो 0 पे ही होता है, मल्टीप्लाई किया तो π² 6 √3 आ गया, सही है ना। चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 π², है ना, नीचे आ जाएगा 18। तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, बात एक ही है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 तरीके से किया जा सकता है, आपको मैं दोनों सिखा देता हूँ, जो बेटर लगे उससे कर लेना। मेथड 1 देखेंगे, मेथड 1 क्या है भाइयों, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके करता हूँ। क्या किया मैंने, कॉट को लिख दिया cos/sin, और tan को लिख दिया sin/cos। अब ये एलसीएम ले लेंगे sin cos, तो ऊपर आ जाएगा cos + sin, नीचे आ जाएगा √sin x cos x, सही है।
ठीक है ना। एलसीएम लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया कॉस एक्स हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स हो गया। अब क्या करेंगे यार, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2। तो ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, √2 है ना, ये बाहर लिख दूंगा इंटीग्रेशन से। अंदर रह जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है। अब +1 -1 करूँगा, कुछ खास काम नहीं है, बस +1 -1 करना है। ऐसे क्वेश्चन करे हैं पीछे भी वीडियोस में हमने। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कि नहीं। देखो ना, आप ब्रैकेट खोलोगे तो 1 और 1 कट जाएगा, कि नहीं, वापस यही आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर, कि नहीं। इसको खोलेंगे हम, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही तो आएगा, वही तो लिखा है। ठीक है। अब इसको टी पुट कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, इसका प्लस साइन एक्स हो जाएगा, टी का डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी। ठीक है। तो आई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, ऊपर आ गया डी टी, नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर। सही है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया, साइन इनवर्स टी आ गया ना, ये साइन इनवर्स टी तो होती है इसकी इंटीग्रेशन, और टी हमें दिख रहा है कितना, क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ख़त्म क्वेश्चन। तो एक मेथड तो ये है भाई, और ये छोटा भी है। दूसरा मेथड भी है एक, वो थोड़ा बड़ा है, बट कभी कभी प्रूविंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सीख लो भाई उसे भी। तो सेकंड मेथड देखते हैं भाई। इसमें क्या करेंगे, कॉट को 1/√tan लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ tan है ही। एलसीएम ले लिया, ये आ गया 1 + tan x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, tan x को t स्क्वायर पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, और इसका हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स तो है नहीं इधर कहीं पे भी, है ना। ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी टी। ठीक है ना, डी एक्स इधर, सेक स्क्वायर एक्स नीचे। अब एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, लिख सकते हैं ना, 1 + tan स्क्वायर एक्स। सही है। अब tan x यहाँ से दिख रहा है t स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan x को t स्क्वायर डालूंगा तो t की पावर 4 आ जाएगा, नहीं, इधर ही कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, dx इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 + t की पावर 4 हो जाएगा ये। सही है ना, tan x की वैल्यू t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा t की पावर 4। अब क्वेश्चन को t की टर्म्स में लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये, i इक्वल्स टू, इस tan x की जगह t स्क्वायर आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 + t स्क्वायर। इस tan x की जगह t स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर रूट से बाहर आके t हो जाएगा वो, इनटू dx की जगह क्या लिखना है मेरे को, ये सारा 2t अपॉन 1 + t की पावर 4। ठीक है। तो अब ये t से t कट गया, तो i आ गया मेरे भाइयों, t स्क्वायर + 1 अपॉन t की पावर 4 + 1। अब ये ना इंटीग्रल की एक फॉर्म बन चुकी है इंटीग्रेशन की, जो इंटीग्रेशन के पार्ट 25 में सिखाई हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी में ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं करी, 1-2 क्वेश्चन ही है बस इसके, तो ये बहुत ज़रूरी है। जिसको नहीं आती देखो, जिसको आती है तो मैं क्वेश्चन करूँगा, समझ आ ही जाएगा। क्वेश्चन तो उसे भी समझ में आ जाएगा जिसे फॉर्म नहीं आती, बट क्यों कर रहा हूँ, कब करना है, वो सब सवालों का जवाब तभी मिलेगा
जब आप इंटीग्रेशन पार्ट 25 देख लोगे। वो सब यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 1 + 1 बाय टी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर + 1 बाय टी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब ना हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं। कैसे, i = ऊपर तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रखते हैं, नीचे क्या करते हैं, ऊपर जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन लिखो क्या होगी। ऊपर जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन लिख दो बस, t - 1/t, ठीक है ना। इस ऊपर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, t - 1/t। नीचे क्या लिखा है उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। इस फॉर्म में हम करते क्या है, टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ऊपर जो भी लिखा है उसकी इंटीग्रेशन लिख दो नीचे। 1 की इंटीग्रेशन t, 1 + t² की -1/t। ये जो इंटीग्रेशन आई है इसका होल स्क्वायर लगा दो बस। अब क्या करो, इसको खोलो, इसको खोल के देखो क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा तो बैलेंस करो। इसको खोलूँगा तो क्या आएगा, t² + 1/t² -2। यहाँ पे तो -2 नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए +2 लगा दूंगा तो कट जाएगा ना, तो एक +2 लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ इतना ही समझा पाऊँगा, और बेटर समझना चाहते हो तो भाई वो वीडियो देखो पार्ट 25। अब देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो हम क्या करेंगे, t - 1/t को कुछ पुट कर लेंगे, z कर दिया, डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 + 1/t², z का हो गया dz/dt, तो 1 + 1/t² dt = dz। तो ये ऊपर पूरे की जगह क्या आ जाएगा, dz, और नीचे हो जाएगा z² + 2, सही है ना। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और z का स्क्वायर तो है ही। तो अब ये सीधा सीधा आइडेंटिटी लग गई हमारी, है ना, सीधी सीधी आइडेंटिटी लग गई। 1/a tan 1 x/a, यही होती है। z की वैल्यू रख दो, क्या है z की वैल्यू, ये रही, यहाँ रख देते हैं, t - 1/t/√2, t एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा t² - 1/√2 × t। अब t की वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू अगर आपको याद हो तो क्या थी भाइयों, t की वैल्यू क्या थी दिखाते हैं एक बारी, √tan x है ना। t की वैल्यू क्या है यहाँ से, √tan x। चलो, तो यहाँ पे t² की जगह tan x आ जाएगा, और नीचे इसकी जगह √tan x आ जाएगा। चाहो तो दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हो। तो देखो दोनों अलग तरीके से क्वेश्चन करा, अलग अलग आंसर आए हैं, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ पिछले के जैसा ही होगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। सीधा ही क्या करना है, ऊपर नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे क्या कर दो जी, cos की पावर 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा मित्रों, sec⁴, नीचे आ जाएगा tan⁴ +1। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको हम sec² × sec² लिख सकते हैं, और नीचे tan² का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एक sec² को 1 + tan² लिख देते हैं, और एक को नीचे वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, tan² का स्क्वायर +1 × sec² x तो है ही। अब अगर मैं यहाँ पे tan x को t पुट कर दूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sec² x, ठीक है। तो ये t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dt/dx, ठीक है ना। तो sec² x × dx क्या हो गया, dt। तो ये sec² x dx तो लिखा ही नहीं, लिख देता हूँ। ये sec² x dx को हम क्या लिख देंगे, dt,
और tan x की जगह t लिख देंगे। सही है। ये वैसे ज़रूरत नहीं थी स्क्वायर का स्क्वायर लिखने की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चाहो तो आप tan की पावर 4 ही रहने दो इसको। मुझे लग रहा था मैं tan स्क्वायर को t पुट कर दूँगा, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। tan की पावर 4 ही रहने दो, चाहे जैसे भी लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। सही है। तो सारे tan x की जगह t लिख दिया, तो i इक्वल्स टू ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t की पावर 4 प्लस 1। सही है। सेक स्क्वायर x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt। अब ये देखो, ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया, बिल्कुल सेम आप सॉल्व कर सकते हो। ये करा मैंने अभी, ये ना t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t की पावर 4 प्लस 1, ये भी वही है। तो आप ये सेम खुद कर सकते हो। ठीक है भाइयों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल। और भाइयों फिर से कहूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों की मदद करें, लोगों को बताएं कि भैया यहाँ पे कुछ माल मसाला है जो काम आ सकता है। ठीक है। और लाइक करना ना भूलें। जो भी दिक्कत लगे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।